थर्ड मॉडल नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होता है, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। दो हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होता है, बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तीन हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब होता है, बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग। फोर्थ मॉडल होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है। शी कैन कुक फूड। तीनों they should have done the work। और ये हमको पूरा यहाँ से केवल हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस लिखिए कितने 30 15 15। केवल मेन वर्ब वाले सेंटेंस हमने सीख लिए 4। present indefinite active voice object to subject given object they go to market। present definite active voice who given object who go to market। past indefinite affirmative subject with object they went to market who with object who went to market। 4 सेंटेंस सीख लिए और 4 ही होते हैं, तो 5वां नहीं होता। हालांकि आगे मिलेंगे लेकिन वो शुरू कहीं से भी हो, हम प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट बोलकर ही उसको ऐड करें। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाले हमने सीख लिए 56, क्योंकि सेकंड और थर्ड में हमने एक्टिव वॉइस सीखा है। अभी एक्टिव वॉइस के 60 सेंटेंस सीखे हैं, 60 में से 4 ऐसे हो गए जिसमें केवल मेन वर्ब था, तो 56 हमने सीखे हैं हेल्पिंग वर्ब में। अभी 56 में से भी एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब वाले हमने सीखे हैं 31। कैसे 31? एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में आया था, विल या शैल कोई एक और वी1। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आया था, या तो इज या तो एम या तो आर और वी1 है। पास्ट कंटीन्यूअस में आया था, was या वर और वी1 है। प्रेजेंट परफेक्ट में आया था, हैज या हैव और वी3। पास्ट परफेक्ट में आया था, हैड और वी3। तो एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब वाले सेंटेंस हमारे पास 5 टेंस हमने सीखे हैं और हर टेंस में 5 सेंटेंस है, मतलब 25 तो ये हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 बचे हुए हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, व्हेन डज ही प्ले। और पास्ट इंडेफिनिट के ठीक नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वाले 3 बचे। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डिड ही प्ले। 25 प्लस 6 31 सेंटेंस हमने ऐसे सीख लिए हैं जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। 2 हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब वाले सेंटेंस हमने सीख लिए हैं 20। कहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब आए? फ्यूचर कंटीन्यूअस, विल बी शैल बी, या तो विल या शैल और बी, यानी विल बी शैल बी 2 और मेन वर्ब तो एक ही रहता है, गिवन है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज या बी3, has will shall plus have plus v3, तो will have या shall have 2 हेल्पिंग वर्ब, v3 तो एक मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस has been या have been 2 हेल्पिंग वर्ब और v1 आएंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस had been और v1 आएंगे। तो 2 हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब 4 टेंस में आए हैं, मतलब 20 सेंटेंस। और 3 हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब हमने सीखे हैं 5। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में 3, विल हैव बीन और शैल। तो ये हमारे 56 सेंटेंस का भी हिसाब है कि एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब वाले कितने, 2 हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब वाले कितने, 3 हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब वाले। तो हमारा हो गया टू बी में 15, टू हैव में 15, 30, एक्टिव वॉइस में 60, 56 प्लस, मतलब यहाँ तक में हमारे हो गए 90 सेंटेंस। यहां तक में हमारी हो गई 90% इंग्लिश, 90% इंग्लिश। हमारे बोल देने से कि 90% हमने बोला और हो गई, हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे 90%। ठीक, जो आपने स्कूल में पढ़ा उसके आधार पे हम प्रूव कर देते हैं।
स्कूल में आपने इंग्लिश माना उसको, जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिला, क्वेश्चन पेपर में आपको मिला ऐसे, और ऐसे में भी आपने सबसे ज्यादा लिखा है वंडर ऑफ साइंस। अब वंडर ऑफ साइंस में से आपको जो भी सेंटेंस जहां से भी याद आ जाए आप बोलते जाओ, बीच में से, आखिरी में से, शुरू में से, आधा भी याद आए तो आप बोल दो, मैं पूरा करूंगा। आप बोल दोगे हाँ कर एक्सेप्ट कर लेंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, पहला बोलो। Today is the age of science. It is the age of science. भाई मैंने तो नहीं पढ़ा It is the age of science. यह कोई बात नहीं, यह विज्ञान का युग है। है क्या विषय युग क्रिया नहीं, बिना क्रिया का वाक्य कुछ होने का बोध हो रहा है, टू बी का बोध। It is केवल हेल्पिंग वर्ब, सिखा दिया। अगला बोलो। They give us, they give many. There are subject that सीखा है हमने। There are many wonders of science. विज्ञान के कई चमत्कार हैं, चमत्कार हैं क्या उसे चमत्कार क्रिया के बिना क्रिया का वाक्य कुछ होने का बोल रहा है, चमत्कार। टू बी का बोल। अगला बोलो। We cannot imagine our life without science. We सही है cannot imagine our life without science. विज्ञान के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी हमारे 90 में नहीं है। Science is a wonderful gift for us. Science is a wonderful gift for us. Science is a wonderful gift for us. विज्ञान हमारे लिए एक शानदार उपहार है। हैकर शब्द उपहार क्रिया ने बिना क्रिया का वाक्य कुछ होने का बोध हो रहा है, टू बी का। We are living in the age of science. लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था। We are living in the age of science. Helping verb mean हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिखा दिया। Science plays an important role in our life, लिखा था। Science noun है, plays केवल mean verb, an important role in our life, present indefinite, SESIS। विज्ञान हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। Science has made our life easier and comfortable, लिखा था। Science, इस बीच में आप भी याद करते जाओ, मैं समय बचाने के लिए बोल रहा हूँ। Science has made our life easier and comfortable, helping verb or main verb। विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना दिया है। Science has invented many machines, लिखा था। चलो ठीक। Electricity is the greatest wonder of science, लिखा था। जो आप बोलोगे हाँ उसको मैं एक्सेप्ट करेंगे तो हटा देंगे। Electricity is the greatest wonder of science। विज्ञान विद्युत विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। Science is a good servant but a bad master, लिखा था। Science is a good servant but a bad master। विज्ञान एक अच्छा सेवक लेकिन खराब मालिक है, टू बी का कुछ होने का बोल रहा है। ये 10 सेंटेंस हमने सैंपल के निकाले। जैसे ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारा सैंपल निकाला जाता है, तो पूरा ब्लड नहीं निकाला जाता है। अब ये 10 सेंटेंस में से कोई प्रेजेंट टू बी का था, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था, तो कोई प्रेजेंट परफेक्ट का था। साइंस हैज मेड अवर लाइफ इजियर। बस एक कैन वाला हमारा ये 90 में नहीं आ रहा, कैन इसमें चला गया नीचे। ठीक है, मतलब 10 में से 9 अंदर, एक बाहर, तो कितने परसेंट हो गए? 90% हो गए। समझ में आ रही है बात? कौवे वाली कहानी तो हमने नहीं लिखी, आपने पढ़ी, हमने तो अनदेखी करनी सिखाई आपको उसकी से, उससे चेक करो। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस। One day a thirsty crow was smiling in the zephyr। उसने एक मटका देखा, पास्ट कंटीन्यूअस। He saw a picture। वह मटके के पास गया, पास्ट इंडेफिनिट।
He went to the picture. उसने मटके में झांका, past indefinite. He peeped into the picture. मटके में बहुत कम पानी था, to be का verb. There was very less water in the picture. उसने अपनी चोंच से पानी पीने का प्रयास किया, past indefinite. He tried to drink the water with his teeth. किंतु वह पानी नहीं पी सका. But he could not drink the water. ये 90 में नहीं, मॉडल में आ गया, ये अलग हो गया. उसने मटके को लुढ़काने का प्रयास किया, past indefinite. He tried to turn the picture. किंतु उसे सफलता नहीं मिली, past indefinite negative. But he did not get success. वह हिम्मत हार गया, past indefinite. He lost courage. ये शुरू के हमने 10 सेंटेंस निकाल के सैंपल के तौर पे. ये 10 में से कोई पास्ट टू बी का था, कोई पास्ट इंडेफिनिट का था, तो पास्ट कंटीन्यूअस का. बस एक कुड वाला हमारा ये 90 में नहीं आया. 10 में से 9 अंदर एक बार कितने परसेंट हो गए? 90%. तो दो तरीके से आपको प्रूव करके बता दिया कि कैसे 90% हमारे बोलने से तुमने 90% होगा. हम कौन होते हैं बोलने वाले, ठीक है. और उसके बाद आप फ्री हैं, आप घर जाएं, आप कोई सी भी इंग्लिश की बुक आंख बंद करके खोल दे कोई सा भी पेज और 10 सेंटेंस ऑर्डर में दे. अगर 10 में से 5 समझ में आ रहे हैं तो वो 50% कहलाएगा, 10 में से 8 समझ में आ रहे हैं तो 80% कहलाएगा, 10 में से 9 समझ में आ रहे हैं वो 90% कहलाएगा. और अगर आपको किसी भी पेज पे, किसी भी प्रिंटेड पेज पे लगभग 90% इंग्लिश ना मिले, आप ले आना वाला बुक वाला सर ये आपकी बात चुकी. तो दो तरीके से आपको प्रूव करके बता दिया. उसके बाद आपको फ्री भी कर दिया, ठीक है. मतलब यहां से इतना तय हो रहा है कि आउट ऑफ 210 सेंटेंस हमने 90 सेंटेंस सीख लिए, 90% इंग्लिश सीख ली. और ये 90% इंग्लिश सिर्फ 3 मिनट की, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट. कैसे 3 मिनट की? मतलब इसका अभ्यास हम 3 मिनट में कर सकते हैं ये 90% इंग्लिश का. कैसे? हमारे सिलेबस के 5 वाक्य अगर आपको याद हो, आपके पास लिखे हुए रखे हैं. पहला वाक्य था हमारा, वह उदास है. आया था, आया. इसने रिप्रेजेंट किया था टू बी के वर्ब, ही इज सैड, जो हमने यहां पे सीखा. और इसको बेस बनाकर हमने 15 सेंटेंस किए. हमारे सिलेबस का दूसरा वाक्य था, उसके पास बल्ला है. इसलिए टू हैव के वर्ब को रिप्रेजेंट किया. ये भी हमने पहले कैटेगरी में, ही हैज अ बैट. इसने इन 15 सेंटेंस को रिप्रेजेंट. तीसरा वाक्य था, उसने क्रिकेट खेला है. इसने एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट किया. यस, प्लेड क्रिकेट. और एक्टिव वॉइस हमने सीखा 2 में और 3. 2 में हमने 4 सेंटेंस सीखे, 3 में हमने 56 सेंटेंस. चौथा वाक्य था, गेंद पकड़ी जाती है. द बॉल इज कॉल्ड. इसने पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट किया. ये हम 3 में सीखेंगे. पैसिव वॉइस पूरा 3 में ही वर्क करेगा. और 5वां था, यदि वह अच्छा खेलता तो वह जीतता. इसने रूल को रिप्रेजेंट किया. और रूल्स हम सीखेंगे 4 और 5. मतलब हमारा काम हो गया यहाँ.
हमारे हो गए 90 सेंटेंस, 2B में 15, 2 में 15 और एक्टिव वॉइस में 60। और इसमें हो गए हमारी 90% इंग्लिश। कैसे 90% इंग्लिश, वो हमने आपको बता दिया। और ये 90% इंग्लिश 3 मिनट की है हिंदी के साथ। और हिंदी पर लग कर ये इंग्लिश हमेशा नहीं चलेगी। जब अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हिंदी को हटा दीजिएगा, आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं। हिंदी आपको तकलीफ देने लग जाएगी। जैसे हम तैरना सीखते हैं तो हम सीधे जाके नदी में छलांग नहीं मार देते, मर जाएंगे। कमर में रस्सी बांधते हैं, पानी में उतरते हैं, सहारा ले। ट्यूब में हवा भरते हैं, पानी में उतरते हैं, सहारा लेकर। और एक बार उस रस्सी और ट्यूब की मदद से जब हम पानी के साथ बॉडी बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद वही रस्सी और वही ट्यूब अब हमको तैरने में दिक्कत देता है, अड़ता है। और जब अच्छा अभ्यास होता है तो हम उसको हटा देते हैं। सीधे छलांग नहीं मार सकते थे और ट्यूब और रस्सी के साथ हमेशा तैरा नहीं कर सकते। वैसे हमारी इंग्लिश, भाई आपका स्कूल कॉलेज आपको क्यों नहीं सिखा पाया? क्योंकि सीधे छलांग लगा दी। क्लास 6 से पढ़ना शुरू करी आपने इंग्लिश, 1 जुलाई को स्कूल गए, घंटी बजी, इंग्लिश का पीरियड शुरू हुआ, इंग्लिश के टीचर आए, इंग्लिश की बुक्स लाए हो या हाँ लाए हैं, खोलो लेसन नंबर 1। वो लेसन नंबर 1 में भरे पड़े थे सेंटेंस। और जो टीचर ने पढ़ना शुरू किया और जो हमको नींद आनी शुरू हुई तो 12वीं तक नींद ही नहीं खुलती। क्या क्या होता है इंग्लिश में समझ नहीं आता, क्योंकि सीधे धकेल दिया हमको, बेस कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैथ्स समझ में आया, मैथ्स हमने एंजॉय किया, साइंस समझ में आया, साइंस हमने एंजॉय किया, लेकिन इंग्लिश हमारे ऊपर बोझ बनती है। क्योंकि इंग्लिश शायद मैथ और साइंस से ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आज से 30 साल के बाद आज जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो, जो साइंस सोशल साइंस आप पढ़ रहे हो, आपके जीवन का सीधा हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन इंग्लिश आज से 30 साल के बाद भी आपके जीवन का सीधा हिस्सा है, और एकदम सीधा हिस्सा है। और 3 हिसाब से, समझने के हिसाब से, लिखने के, और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेंट जोसेफ में एडमिशंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी बड़ी रिकमेंड लगती है। आज एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, ठीक, अभी विभाग के 3 2 स्टार मुझे दिख रहे थे, वो भी बेचारे लाइन में खड़े थे। भाई अपने ऑफिस में वो अधिकारी हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो उनको भी ये काम करता के जैसे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और सेंट जोसेफ में, बाकी स्कूल्स में आप जाओगे तो सीधे आपको एडमिशंस मिल जाएंगे, सेंट जोसेफ में सीधे एडमिशंस नहीं मिल पाते। इंटरैक्शन चॉइस है उनके पास, इंटरैक्शन 200 सीट है, ठीक है, 600 फॉर्म्स भरे गए हैं, मतलब 600 आवेदन हैं और 200 सीट है, 400 को किस बेसिस पे काटेंगे? इसलिए उन्होंने तो रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, इस समय से इस समय का ही बच्चा होना। बाकी कोई स्कूल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा सब एडजस्ट कर लेते हैं, 1 साल छोटे बड़े को भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन डाली क्योंकि काटना है कुल मिलाकर। और इंटरेक्शन जब होता है तो बच्चे को से कम और माता पिता से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, और खास तौर से माता से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। और एक उनका क्राइटेरिया ये भी होता है कि माँ की इंग्लिश स्पीकिंग है कि, इंग्लिश का नॉलेज है कि, छेड़ कर इंग्लिश में बात करते हैं, चेक करने, क्योंकि बच्चा छोटा है, कहीं ट्यूशन जाएगा नहीं, माँ पढ़ाएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आगे 8-9 तक खुद अपना साइकिल उठा के चल देगा, ट्यूशन कहीं पर अपना रास्ता बना लेगा। लेकिन प्राइमरी तक तो बच्चे को माँ का बड़ा सहयोग की जरूरत होती है, चेक करते हैं। जो महिलाएं इंग्लिश में बात कर जाती हैं उनके बच्चों को पहले प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक, तो इंग्लिश हमारा हिस्सा है, शायद मैथ साइंस जो है ये हमारा हिस्सा। और हमारे स्कूल कॉलेज ने प्रॉपरली हमको इंग्लिश के साथ वर्क नहीं किया, जबकि हमें काफी वक्त दिया हमारे स्कूल कॉलेज। और हमारे स्कूल कॉलेज के पास बहुत मार्जिन है हमें इंग्लिश में प्रॉम्प्ट करने की। ठीक, ये तो एक अलग इश्यू हो गया, वो मतलब की बातें नहीं।
लेकिन अब हमारे रास्ते निकालने की बात है। तो स्कूल ने तो सीधे धकेल दिया आपको इंग्लिश में, आप तो इंग्लिश में खत्म ही हो गए। अब हमारे पास आए, हम भी सीधे धकेल देते, तो फिर वही बात हो जाती। तो हमने तो सहारा लिया, काय का सहारा लिया? हिंदी का सहारा, हिंदी का सहारा लिया और हिंदी का सहारा लिया। लेकिन हिंदी सिर्फ सहारा है तो वही है, अगर मुक्त होकर तैरना चाहते हो तो रस्सी और ट्यूब को तो हटाना ही पड़ेगा। तो जब अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, जब इंग्लिश पर अच्छी समझ बन जाए सेंटेंसेस पे आप, फिर आप हिंदी को भी बाजू कर दीजिए। तो हिंदी के साथ ही 90% इंग्लिश, 90 सेंटेंस 90% इंग्लिश 3 मिनट, और हिंदी हटा दो केवल इंग्लिश छोड़ दो तो उसका आता है। ठीक है, तो सिर्फ 1.5 मिनट की इंग्लिश है हमारी 90% इंग्लिश। कैसे? चलो आपको समझा देते हैं, है ना, कि 90% इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, है ना। ध्यान देना, ये 15 सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 15 नहीं बोले तो 17 हो जाएंगे, 17 नहीं बोले तो 18 हो जाएंगे, बहुवचन निकल जाएंगे, एक ज़मान में, एक बॉजर में और एक हैजर में। यहाँ पर 2 इसमें निकल जाएंगे, एक इसमें निकल जाएगा हैजर में, who has a book, who have a book। यहाँ पे 5 निकल जाएंगे एक्स्ट्रा, 90 के अलावा 5 एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट में एक वचन बहुवचन, who plays cricket, who play cricket। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक वचन बहुवचन, who is playing cricket, who are playing cricket। पास्ट कंटीन्यूअस में एक वचन बहुवचन, who were playing cricket, who was playing cricket, who were playing cricket। प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन बहुवचन, who has played cricket, who have played cricket। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक वचन बहुवचन, who has been playing cricket since morning और who have been playing। तो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक जनरल अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये 15 सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 60 को रिप्रेजेंट, और यहाँ तक का हमने सफर तय कर लिया। कर दो, ठीक। उदासी इसे उदासी इस नॉट सेट, क्या उदासी इसे उदासी में वाइस सेट, कौन उदासी हुई सेट, कौन उदासी हुआ सेट, उदासी हुआ सेट, उदासी में था नॉट सेट, क्या उदासी आवाज सेट, उदासी में था वाइस सेट, कौन उदासी हुआ सेट, कौन उदासी हुआ सेट, उदासी का विल बी सेट, उदासी में विल नॉट बी सेट, क्या उदासी का विल बी सेट, उदासी का वाई विल सेट, कौन उदासी का विल बी सेट, कौन उदासी में विल बी सेट हुई रहेगा। उसके बाद बल्ला ये सब बैठ, बल्ला नहीं है, नॉट बैठ के सब बल्ला है, बैठ सब बल्ला क्यों, वाइस बैठ के सब बल्ला हुआ से बैठ, किसके सब बल्ले हुआ बैठ उसका बल्ला था, ये बैठ सब बल्ला नहीं था, ये नॉट बैठ के सब बल्ला था, हेडी बैठ सब बल्ला क्यों था, वाई बैठ के सब बल्ला था, हेड बैठ किसके बल्ले थे, हेड बैठ उसका बल्ला हुआ, ही बिला बैठ सब बल्ला नहीं हुआ, नॉट है बैठ के उसका बल्ला हुआ, बिला बैठ उसका बल्ला कब होगा, बैठ लिया बैठ के सब बल्ला हुआ, हुआ बैठ और किसके बल्ले में हुआ बैठ उसे का रूप है हुआ। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते, डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलता था, उसने क्रिकेट खेला था, उसने क्रिकेट खेला, 3 पहचान ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलता था, उसने क्रिकेट नहीं खेला था, उसने क्रिकेट नहीं खेला, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलता था, क्या उसने क्रिकेट खेला, क्या उसने क्रिकेट खेला, डिड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कब खेलता था, उसने क्रिकेट कब खेला था, उसने क्रिकेट कब खेला, व्हेन डिड प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता था, किसने क्रिकेट खेला था, किसने क्रिकेट खेला, प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलेगा ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेलेगा, विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कब खेलेगा, व्हेन विल प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलेगा, हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेला है, इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, वाई इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, कोई जनरल प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेले, हुआ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेला था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट क्यों खेल रहा था, why was he playing cricket, कौन क्रिकेट खेला था, was playing cricket, कौन क्रिकेट खेला था, was playing cricket, क्रिकेट खेल रहा है, he will be playing cricket, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, he will not be playing cricket, क्या क्रिकेट खेल रहा है, will be playing cricket, क्रिकेट क्यों खेल रहा है, why will be playing cricket, कौन क्रिकेट खेल रहा है, who will be playing cricket, क्रिकेट खेल चुका, उसने क्रिकेट खेला, तो पहचान, he has played cricket, उसने क्रिकेट नहीं खेल चुका, उसने क्रिकेट नहीं खेला, he has not played cricket, क्या क्रिकेट खेल चुका, क्या उसने क्रिकेट खेला, has he played cricket, क्रिकेट कब खेल चुका, उसने क्रिकेट कब खेला, where has he played cricket, कौन क्रिकेट खेल चुका, किसने क्रिकेट खेला, who has played cricket, कौन क्रिकेट खेल चुका, किसने क्रिकेट खेला, who has played cricket, और क्रिकेट खेल चुका था, he had played cricket, क्रिकेट नहीं खेल चुका था, he had not played cricket, क्या क्रिकेट खेल चुका था, had he played cricket, क्रिकेट कब खेल चुका था, when had he played cricket, कौन क्रिकेट खेल चुका था, who had played cricket, वो क्रिकेट खेल चुका, उसने क्रिकेट खेला होगा, he will have played cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका, उसने क्रिकेट नहीं खेला होगा, he will not have played cricket, क्या क्रिकेट खेल चुका, क्या उसने क्रिकेट खेला होगा, will have played cricket, वो क्रिकेट कब खेल चुका, उसने क्रिकेट कब खेला होगा, when will have played cricket, कौन क्रिकेट खेल चुका होगा, किसने क्रिकेट खेला होगा, who will have played cricket, और सुबह क्रिकेट खेल रहा है, he has been playing cricket since morning, और सुबह क्रिकेट नहीं खेला, he has not been playing cricket since morning, क्या सुबह क्रिकेट खेल रहा है, has he been playing cricket since morning, सुबह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, why has he been playing cricket since morning, कौन सुबह क्रिकेट खेल रहा है, has been playing cricket since morning, कौन सुबह क्रिकेट खेल रहा है, have been playing cricket since morning, और सुबह क्रिकेट खेला था, he had been playing cricket since morning, और सुबह क्रिकेट नहीं खेला था, he had not been playing cricket since morning, क्या सुबह क्रिकेट खेलता, had he been playing cricket since morning, सुबह क्रिकेट क्यों खेला था, why had he been playing cricket since morning, कौन सुबह क्रिकेट खेला था, who had been playing cricket since morning, और सुबह क्रिकेट खेला होगा, he will have been playing cricket since morning, और सुबह क्रिकेट नहीं खेला होगा, he will not have been playing cricket since morning, क्या सुबह क्रिकेट खेला होगा, will he have been playing cricket since morning, सुबह क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, why will he have been playing cricket since morning, कौन सुबह क्रिकेट खेला होगा, who will have been playing cricket since morning।
2 मिनट और 39 सेकंड, मतलब 3 मिनट से कम। सर हाँ वो तो ठीक है, आप जब आपका प्रैक्टिस है तो बोल पाते हैं जो भी है, हाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा तो किसी को समझ में नहीं आता। कैसे? इतना आपने बोला, हाँ। अगर किसी ने ध्यान से भी सुना होगा हाँ तो हो सकता है कि समझ में है, कुछ ही तो लोग चलो थोड़ा धीरे बोल लेंगे। हाँ। तो 4 मिनट। इनका मतलब ऐसा है कि आपने कुछ गलत नहीं बोली। सर ये नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं ये है एक्सरसाइज। सर। हाँ वो आपका प्रैक्टिस है सर, हाँ आपने किया है। मेरा प्रैक्टिस नहीं, हाँ मतलब पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस में आ गया। प्रैक्टिस में आ गया, हाँ लेकिन आपको भी पढ़ा कर देगा। इतना हम लोग प्रैक्टिस करें हाँ। तो हो सकता है, और इतना जरूरत है हमारे लाइफ में कि इतना तेज बोलना। नहीं एक फ्लुएंसी की बात आ रही है, फ्लुएंसी की तो वो मतलब दिमाग और जुबान के तालमेल की बात आ रही है। वो तो जरा बोलिए ना भाई, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ है ना, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, व्हाई डिड यू गो टू मार्केट टुडे। अब आप बोल रहे हैं आई वेंट टू मार्केट टुडे बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ बुक, वो स्लो जा रहा है थोड़ा सा, हाँ। अब इसके लिए फ्लुएंसी चाहिए आपको। आई वेंट टू मार्केट बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ बुक, अभी फ्लुएंसी आपको कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी? तो जब तक वो हर चीज का बेसिक नॉलेज रहेगा तो प्रैक्टिस तो नहीं समझे नहीं, लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम बोलने की। और बोलने में क्या होता है, दिमाग का और जुबान का एक तालमेल बैठना चाहिए। तो ये एक प्रकार का एक्सरसाइज है बस, और कुछ नहीं है, सिंपली एक एक्सरसाइज है। और ये ऐसा एक्सरसाइज है कि भाई अगर आपके साथ कोई बात करने वाला ना भी हो, रोज बोलिए ना। सर गलत बोल रहे हैं तो कैसे ये तो पता पहले सही सीखे ना, तो वही तो सही तो सीखने के लिए क्या आ रहे हो आप? कन्वर्सेशन जैसे होता है कि सर अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाले को पता चलना कि गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। नहीं आप सुनिए, थोड़ा सा देखो आप सीख रहे हो, जी आप कुछ भी सीखो, प्रैक्टिस लगेगा, सर। ठीक है? ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है? 3 महीने की मैं आपसे 2,500 रुपये लेता हूँ। अब 1 साल का 10-10 हजार रुपये सब जमा कर दो मेरे पास, मामला खत्म। फिर मैं एक्सरसाइज करके भी नहीं बताऊंगा, फिर मैं कुछ की जरूरत ही नहीं है। भाई शुरू के 3 महीने में मैं आपको इंग्लिश का बेसिक समझा दूंगा, जी करिए फिर आप लोग बात, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी भी आपको आ जाए। मतलब प्रैक्टिस लगेगा। चाहे आप मेरे साथ 1 साल प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप घर पे अकेले प्रैक्टिस कर लो, या अगर आप मित्र हैं, आप एक ही फैमिली के कई बार बच्चे भी आते हैं, आप घर पे आपस में बात कर लो। देखो आप सीखो कुछ भी, प्रैक्टिस लगेगा। लर्निंग डज नॉट मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सर ये क्वेश्चन तो सही कर रहा है, हाँ। और उसके मन की बात है कि ये आपके साथ 1 साल बिताना चाहता उनका क्वेश्चन ठीक है, क्या आपको इतने जल्दी बोलने की जरूरत है? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरे दिमाग शायद में इतना जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। आप ना बोलो, आप लिख लोगे, लेकिन बोलने के लिए बहुत अलग चीजें चाहिए। भाई आप स्कूल में पढ़े हो, आप कॉलेज में पढ़े हो, आपके सब एजुकेटेड टीचर्स हैं, क्या आपने अपने हर टीचर को स्टेज पे कभी माइक पर बोलते हुए देखा? नहीं सर, वो कोई सिविल टीचर ही बोल रहे हैं जो लगातार बोल रहे हैं, टीचर्स भी डरते हैं ऊपर जाने में, क्योंकि जब वो इंटरेक्शन हो रहा है तो ब्लॉक क्या हो रहा है, दिमाग और जुबान का तालमेल ब्लॉक हो रहा है। तो फिर उसको हमको डेवलप करना, तो उसकी 2 बातें हैं। आप एटमॉस्फेयर में जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, 4 चीजें लगेंगी, 4 चीजें। पहला बेसिक नॉलेज, उसके बाद वोकैबुलरी। बेसिक नॉलेज आपको दे दिया मैंने कि भाई क्रिया के अंत में तातीती आकर है वो आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, वीवन और डूडस के साथ वीवन आता है। आप समझ गए, ये बेसिक नॉलेज हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि वो मुझे भड़काता है, तो अगर है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान लिया और आपने भी पहचान लिया कि अफर्मेटिव है, और आपको ये नहीं मालूम कि भड़काने की इंग्लिश, तो आपका बेसिक नॉलेज कोई काम का नहीं। ठीक है? तो पहला होता है बेसिक नॉलेज, दूसरा होता है वोकैबुलरी। मतलब भड़काना मतलब इंस्टिगेट होता है, इसके 4 फॉर्म होते हैं, इंस्टिगेट, इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड और इंस्टिगेटिंग। ये आपको याद होना चाहिए। आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है और आप पूरी डिक्शनरी याद कर लो। अभी आपके पास सेंटेंस थोड़ी ना, मैं तो आपको बता चुका हूं, यदि वो आता तो हम जाते, कहां बना पाए थे।
क्या कप में कुछ दूध है? कहाँ बना पाए थे? क्या आपके पास पूरा वर्ड पावर था? कप को कप बोलते हैं, दूध को मिल्क बोलते हैं, फिर भी आप नहीं बना। तो चीजों का तालमेल बैठता है। पहले बेसिक नॉलेज, उसके बाद वर्ड पावर जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज हमारे साथ सीखना पड़ेगा, वर्ड पावर आपको सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा आता है एनवायरनमेंट, एक वातावरण। एक वातावरण काउंट करता है ना। ये अमीर मेडिकल है अपने यहाँ पे, शेर चौराहे के वहाँ पे अमीर मेडिकल है, वो अच्छा परिचित है। वो मुझे बैंक में मिल गया, कल वो मेरी बाइक ले गया था तब मैं यूको बैंक ही गया हुआ था। तो अब मुझे मालूम थी कि नो पार्किंग जोन है, मैं खड़ी करके चला गया बैंक में। फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा। सर कल आपकी हाँ? बाइक लेके चले वो गाड़ी नहीं मिलती तो वहाँ से उठा लेते। कैसे? मतलब कि चाहिए ना सर, चालान तो सही है। अच्छा हमारा ऐसा इनका टारगेट रहता है सर। टारगेट रहता है। अच्छा नहीं मैं हाल ही में कई भी ऐसे पहले भी वो- कई बार मैं ऐसे खड़ा वो किया parking- हूँ। चलो ठीक है। ऐसे वो तो parking- तो मैं चलो वो तो वहाँ का लिंक मिल रहा है, तो वो मुझे पहले मेडिकल वाले को मिल गए है ना। तो उनकी बच्ची पहले सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, ठीक है। वो 8 तक सेंट जोसेफ में पढ़ी और उसकी बहुत खराब आदत लग गई थी मोबाइल ऑपरेट करने। पापा का ले लेती, पापा चिल्लाते तो माँ का ले लेती, माँ चिल्लाती तो दादी का ले लेती, दादी नहीं देती तो दादा से मांग लेती। हैबिचुअल हो गई थी, उसका परसेंटेज लो हो गया। वो 90% लाया करती थी और 90% से वो ठीक 70 और 80 के बीच में आकर रेंज करने लगी। उन्होंने उसको मैक्रोविजन भेज दिया और वहां का थोड़ा एक एटमॉस्फेयर अलग है, वहां बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है। तो वो वही बता रहे थे कि वातावरण से बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ थी अलग एक एटमॉस्फेयर था, वहां गई एक अलग एटमॉस्फेयर मिला और फिर वहां पे जब वो 9th ऑनवर्ड्स पढ़ी, 9 से लेकर 12 तक उसी वातावरण में, तो फिर होशियार बच्ची थी वो। तो यहाँ पे आदत गलत पड़ गई थी मोबाइल की। फिर वो 96% ले आई 12th और उसका नीट में सिलेक्शन भी हो गया, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया उसको। तो क्या होता है, वातावरण, एनवायरनमेंट काउंट करता है। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का एनवायरनमेंट लगेगा आपको। अब एनवायरनमेंट होता है दो, एक क्लास एनवायरनमेंट, यहाँ हम कुछ इंग्लिश से रिलेटेड बातें करते हैं, रोज अलग अलग चीजें सीखते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ वहाँ से। लेकिन यहाँ का वातावरण है सिर्फ 3 महीने का। फिर 3 महीने के बाद सेल्फ एनवायरनमेंट, सेल्फ एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा। बगैर एनवायरनमेंट के कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े खिलाड़ी सिर्फ वातावरण में तैयार होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जरूरी है, ठीक। जो पौधे होते हैं उनको किसान क्या देता है, एक वातावरण देता है। ऐसा थोड़ी ना कि बीज डाल के छोड़ दिया, उनको एक हेल्दी वातावरण देता है, ठीक। ऑब्जर्वेशन रखता है उसके ऊपर, घास उग रहा है घास हटाता है, कीड़े आ गए हैं कीड़ों को मारता है, एक वातावरण निर्मित करता है उसका। वो नेचुरल नहीं होता है, वो निर्मित किया जाता है। तो वो ये कि आपको भी वातावरण लगेगा, एक सेल्फ एनवायरनमेंट। तो जो ये तरीका हमने बताया, ये तरीका है सेल्फ एनवायरनमेंट। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी है। इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश एज यू विश और एज यू लिसन अदर पीपल स्पीकिंग, आपका एक्सेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स प्रॉपर होना चाहिए, आपका फ्लुएंसी प्रॉपर होना चाहिए। बहुत कुछ है वर्क करने के लिए। तो इसलिए ये 75 आवर्स का मसला नहीं है इस कमरे का। इंग्लिश तो इसके बाद शुरू हुई थी आपके साथ। तो ये जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, ये हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर ये ना बताए तो फिर क्या करोगे? तो ये तो हम आपको सब हिसाब किताब लगा के बता रहे हैं पूरा, ठीक है। हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चले, बड़ी क्लियर चले। क्योंकि जब हमने स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ी तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। हम पैसेज क्यों लिख रहे हैं, हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर्स क्यों लिख रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता था। हम फिल इन द ब्लैंक्स क्यों भर रहे हैं, हमको ये भी नहीं मालूम था। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में क्यों कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता था। और वो कहाँ हमारे अंग्रेजी को बदल रहा था, कहाँ हमको कॉन्फिडेंस दे रहा था, कुछ भी नहीं। दिशा ही जा रही थी। लेकिन यहाँ पर 3 महीने में हम आपको एक प्रॉपर दिशा दे देंगे, बस आप फिर उसको फॉलो करते रहिएगा। तो 2 बातें हैं, या तो फीस भर दो, सब जन। अब आप अकेले आओगे तो आपको पूरी नाम साल भर अकेले पढ़ोगे, पूरा ग्रुप भर देना। हाँ साल भर की फीस। जी सर। हाँ भैया, साल भर बिल्कुल आएंगे।
मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर कोई तो मतलब कोई इसमें से जैसे करिश्मा, संदीप में, चंदन से कोई भी इंटरेस्टेड है और जिन्होंने आपका बेसिक कोर्स कर रखा है, जैसे फुकरान हो गया, तो फुकरान ही नाम है था। हाँ, तो जो भी बंदे इंटरेस्टेड है और वो आपसे चाहते हैं कि एडवांस कोर्स सीखना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ना सर बेसिक के बाद? कर लेंगे फिर आज। चलो ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। तो अब यहाँ तक आप ये बताइए कि यहाँ तक की चीजों से आप सहमत है कि नहीं? 210 का टारगेट हमने बनाया है, 210 में से हमने 90 सेंटेंस सीख लिए, आगे बात समझ में, ठीक है? 90 सेंटेंस में 90% इंग्लिश हो गई। ये इससे भी आप सहमत है नहीं सहमत है? सहमत हो तो बोलो, नहीं तो नहीं बोल दो। हाँ, नहीं समझ तो फिर पीछे से चलेंगे, नहीं सहमत है तो फिर पीछे से चलेंगे। मतलब वापस से कैसे? नहीं क्या बोल रहा है? अभी सहमत से मतलब कि 90 सेंटेंस में हमारी 90% इंग्लिश हो गई। मैंने आपको कहानी की तरफ से बता दिया, मैंने आपको वंडर ऑफ साइंस से बता दिया, और फिर मैंने आपको ये भी तो बोल दिया ना, घर पे जाके कोई सी भी बुक का कोई से ओपन कर लेना, 10 सेंटेंस ऑर्डर में दे, सैंपल निकाल ली, ठीक है? और ये 90% इंग्लिश 3 मिनट के अंदर बोली जा सकती है, और 3 मिनट तो हिंदी के साथ, हिंदी हटा दो, 2 मिनट की भी नहीं है। और दुनिया की किसी भी भाषा को आप सेंटेंस में नहीं बांध सकते कि इतने वाक्यों में पूरी हिंदी सीखी जा सकती है और इतने वाक्यों में पूरी मराठी सीखी जा सकती है। अब दुनिया की किसी भी भाषा को परसेंटेज में नहीं बांध सकते कि हिंदी के इतने वाक्यों में इतनी प्रतिशत हिंदी पूरी होगी, मराठी के इतने वाक्यों में इतनी प्रतिशत मराठी पूरी होगी। और आप दुनिया को किसी भी भाषा को आप समय पर नहीं रोक सकते कि इतने मिनट में इतनी हिंदी का अभ्यास किया जा सकता है, इतने मिनट में इतनी मराठी का अभ्यास किया जा सकता है। और इसलिए जो इंग्लिश है ये दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज मानी, सबसे सरल है, बहुत सरल है, जो आपको बोर्ड पे सब नजर आ रहा है कि सरल कैसे है। बस समझ आपको उसकी चाहिए, एक तो बेसिक नॉलेज चाहिए, आपको वोकैबुलरी डेवलप करनी है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस अकेले भी कर सकते हो, जो ये तरीका बताया ये अकेले प्रैक्टिस का तरीका है, ठीक है? पहले आप हिंदी के साथ बोलिए, उसके बाद बगैर हिंदी के बोलिए, आप ले लीजिए 3 मिनट, ठीक? दे फिल वाटर, इंग्लिश में बोलिए। They fill water, they do not fill water, do they fill water, why do they fill water, who fills water, who fill water, they filled water, they did not fill water, did they fill water, when did they fill water, who filled water, they will fill water, they will not fill water, will they fill water, when will they fill water, who will fill water, they are filling water, they are not filling water, are they filling water, why are they filling water, who is filling water, who are filling water, they were filling water, they were not filling water, were they filling water, why were they filling water, who was filling water, who are filling water, they will be filling water, they will not be filling water, will they be filling water, when will they be filling water, who will be filling water, they have filled water, they have not filled water, have they filled water, why have they filled water, why have they filled water, who has filled water, who have filled water, they had filled water, they had not filled water, had they filled water, why had they filled water, who had filled water, they will have filled water, they will not have filled water, will they have filled water, when will they have filled water, when will they have filled water, who will have filled water, they have been filling water for half an hour, they have not been filling water for half an hour, have they been filling water for half an hour, why have they been filling water for half an hour, who has been filling water for half an hour, who have been filling water for half an hour, they had been filling water for half an hour, they had not been filling water for half an hour, had they been filling water for half an hour, why had they been filling water for half an hour, who had been filling water for half an hour, they will have been filling water for half an hour, they will not have been filling water for half an hour, will they have been filling water for half an hour, why will they have been filling water for half an hour, who will have been filling water for half an hour। इतने में हमारी 80% इंग्लिश है। मैं कल से आपको 3 वर्ड दे दूंगा इंग्लिश के, आप इंग्लिश में बनाएं और फ्लुएंसी हो गया इंग्लिश का समाधान निकल गया, बोलने का समाधान निकल गया, समझने का समाधान निकल गया। व्हाट पावर आप रेस करते रहिए। आई चंदन का जो सर डाउट था 3 मिनट वाला, उसका एक मतलब मैं उसको समझ में आया, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि अब जो सर 3 मिनट में बोल रहे हैं, वो पहले दिन से तो देखो 3 मिनट में नहीं बोलते बनेगा, पहले देखो 30 मिनट लग सकते, 30 मिनट में भी नहीं बोल पाओगे। हाँ, फिर धीरे धीरे देखो टाइम रिड्यूस कर रहे लड़खड़ा हो हैं। गया, लड़खड़ा हो गया मतलब जैसे मिक्स हो, समझ रहा है? मिक्स हो, धीरे धीरे वो 3 मिनट में आएगा, हाँ, एकदम से थोड़ी 3 reduce मिनट में, पहले दिन से 3 मिनट में बोलने लग जाएगा, समझ रहा है? पहले दिन 1 घंटा भी लग सकता है ये सब सेंटेंस को बोलने में, 30 मिनट में और कम बोल इसका दिया। अब हम एक्सरसाइज जरा 3-4 दिन तगड़ा करेंगे, क्योंकि हमारा अब 80% इंग्लिश का सवाल है, और जब 80% का सवाल है तो फिर हम इसको ठीक यूं ही छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, थोड़ा सा ठीक प्रैक्टिस करेंगे इस लेवल पे कि भले ही आप 15 मिनट में बोलो, मैंने
3 मिनट में बोल दिया, भला ही आप 20 मिनट में बोलो, लेकिन मुझे ये 12 टेंस बोलो। सर पूरे 12 बोले। हाँ पूरे 12, जिसकी हम कल से फीस एक्सरसाइज पूरी दी ना तूने, क्या आधा पढ़ना थे। जिसकी हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप ये 12 टेंस ही हमसे सीख के चले जाओ यहाँ से, ठीक है, तो इतना समझ लो कि आप 80% सीख के जा रहे हो हमसे, और यहाँ आप सीखने के लिए आ रहे हो। जब सीखने के लिए आए हो तो फिर सीख कर जाओ, और बहुत सिंपल है ना। चलो, तो ये क्लियर हो गया जी सर। यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है चंदन तुमको? नहीं सर, सर 1 मिनट सर, होगा तो फिर पूछ लेंगे ना। सर वोकैबुलरी के लिए क्या करना है? वोकैबुलरी के लिए तो यूँ है कि भाई आपने जो अभी हम अपने सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद में बैक साइड में वोकैबुलरी है। फिर उसके बाद में आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप सबको अंडरलाइन कर लो, डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखो, उसकी स्पेलिंग याद करो, उसका मीनिंग याद करो, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करो। और वो और वोकैबुलरी आपको एक बार डेवलप करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी आपको एक बार डेवलप करनी पड़ेगी, एक बार याद करना है बस। एक बार याद करोगे तो फिर वो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो सर इनको मतलब मैंने इनको एक और अच्छा एक प्रैक्टिस बताई थी वोकैबुलरी डेवलप करने की, कि जो सर ये लाइब्रेरी है मानिक वाचनालय, इसमें क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आते हैं, तो अगर रेगुलर आधे घंटा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे एक तो इनको करंट जो चीज़ें वो भी पता चलेगी, इनको भी पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन है और अपने प्रेसिडेंट कौन है। और दूसरी चीज़ ये याद है अच्छे से, और ये भी जब हम लोग छोटे थे, जब न्यूज़ चलती थी, जब हम न्यूज़ सुनते थे तो हमको सारे याद होते थे कि हमारे इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, हमारे इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अब तो कुछ रेलवे मिनिस्टर कौन है, अब तो कोई पता नहीं चल पाता, क्योंकि सभी विभाग एक ही व्यक्ति के पास हो गए। कहाँ नाम आते हैं? नहीं सर, अलग अलग है। नहीं मतलब जैसे मतलब ये कि हम सुनते थे उसको, मतलब सर पहले तो आप रेडियो पे सुन के भी हमको याद हो जाते थे, हाँ सर। और जो चेंज भी हो जाते थे वो भी हमको याद हो जाते थे। तो वैसे जो ये बोल रहे हैं कि भाई आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको उससे जैसे मतलब आप थोड़ा मानोगे नहीं, ये जो लगता है इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, वोकैबुलरी भी मिलेगा आपको। जी सर। बिल्कुल। ये बंदा मतलब ये रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है सर वाचनालय जाके, और ये हर पैराग्राफ मैंने जैसे इसको एक पैराग्राफ दे देता हूँ, हाँ। तो वो पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन करके बताता है इंग्लिश को, है ना। अब ये वो कर पा रहा है इतना, तो बाकी सब भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हुजैफा है और बाकी। लेकिन उसमें बस फिर वो ऐसी बात है कि भाई आपको हाँ रेगुलर अगर करते हैं तो उसमें जैसे कोई नया वर्ड आया, जोन के बाहर निकलना पड़ेगा, एक कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम जो है वो आपको बेस देना है, और हर टीचर का काम है आपको बेस देना, और बेस पर इमारत खड़ी करना तो आप ही की बात है। अब कल से ठीक है हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, पहले हिंदी इंग्लिश, फिर हिंदी को हटा देंगे, फिर इंग्लिश। अब इसके लिए अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, टेंस का नाम एक नॉलेज है, टेंस का नाम उतना इंटरफियर नहीं करता है। हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्रिया का क्या रूप है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का काम करेगा, और वो एकदम से आपको आना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास 12 टेंस हैं, 12 टेंस में अधिक टेंस की एक ही पहचान है, 3 पहचान एक टेंस की है, और 2 पहचान 2 टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। बाकी के 9 टेंस की तो हमारी एक ही पहचान है। तो बहुत फैला हुआ काम थोड़ी ना है, तो हमको ध्यान रखना है कि भाई अगर क्रिया के अंत में तातीती आकर हैविंग हो है, और अगर हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो क्रिया आकर तातीती आकर हैविंग हो में हेल्पिंग वर्ब क्या काम करेंगे? अब यहाँ चूक हो गई, मतलब तमाक से आना चाहिए
कि क्रिया में तातीती आकर है वो मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर उसके आगे एक और बात फिर आपको याद होनी चाहिए, जिसका जो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप में भी आप गड़बड़ कर जाते हो कि भाई डस का यूज हम करेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शी इट के साथ में, और डू का यूज हम करेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, ये भी गड़बड़ होता है। इतना मैसेज आपको इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए बेसिकली। और हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, है ना। मान लो क्रिया के बाद रहा रही रहे आकर होगा होगी होंगे, और से शब्द है समय के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब will yes है। इतने में क्या खत्म। अब विल शैल तो सभी जगह है, कहाँ नहीं है विल शैल। टू बी के वर्ब फ्यूचर में भी विल शैल है, टू हैव टू वर्ब फ्यूचर टेंस में भी विल शैल है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी विल शैल है। तो इसमें विल शैल बीन प्लस वो आएगा था for। वो भी नहीं आएगा। हाँ, विल शैल के साथ हैव और बीन, मतलब ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई क्रिया के बाद रहा रही रहे आके अगर है हूँ हो है और से शब्द है और समय भी है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब 3 हो जाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव। वर्ब का बिल्कुल बात होना चाहिए, है ना। कि भाई क्रिया के बाद रहा रही आकर था थी, क्रिया के बाद रहा रही आकर था थी, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉस वर्ब, और वर्ब का अब गड़बड़ हो गई, क्योंकि बहुत सिंपल है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए कि रात में 1 बजे नींद में उठा के भी कोई पूछ ले आपसे, तभी इसकी चूक ना हो। और आप इसको लगातार अपने माइंड में रिकॉल करते रहो। जैसे आप आ गए हैं, ऐसे आप जल्दी आ जाते हैं, फिर आप सबका इंतजार करते हैं, पूरा हुजूम जमा होगा अपना। भाई आप जल्दी आ गए, आप बैठ जाओ अपना, और अपना एक ऑरा क्रिएट कर लो, अपना एक एटमॉस्फेयर बना लो, एक अपना ठीक माइंडसेट तैयार करो। आप देख लीजिए, जो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि खेलों के मैदान पे सबसे तेज एक्शन होते हैं, लेकिन खेलों के मैदान पे सबसे ज्यादा शांति। आपस में खड़े रहते हैं स्लिप में, एक हाथ की दूरी पर खड़े रहते हैं। कभी आप उनको बात करते देखोगे कि अभी बात कर रहे हैं, नहीं करते हैं। विकेट मिला है, बैट्समैन जा रहा है, अभी तो वो जाएगा वो आएगा, टाइम लग रहा है, बड़ा ग्राउंड है, तो ऐसा नहीं खड़े होकर बतिया रहे हैं, एकदम से बधाई देते हैं। बधाई देना भी जरूरी, उसको एनकरेज करेंगे, और एकदम बधाई देते सब अपनी जगह पे वापस खड़े हो जाते हैं, शांत है, मतलब अपने आप को बिल्कुल मेंटली अपडेट करते हैं। जो बात हमने पहले भी कर चुके हैं, उनका जो पोस्चर है आप देख लीजिए, उनका मेंटल प्रिपरेशन क्या रहता है कि भाई उनके पास प्रोबेबिलिटी 1/11 की है गेंद के आने की, कि 1 चांस से आएगी गेंद, 10 चांस से नहीं आएगी मेरे पास गेंद, लेकिन अगर उस प्रोबेबिलिटी को लेकर वो खड़े हो जाए ना, तो वो एक भी गेंद का कैच ना पकड़ पाए, क्योंकि वो यहां से कमजोर पड़ जाए, लापरवाह हो जाए। लेकिन उनका जो पोस्चर होता है वो ऐसा होता है 1/1, हर बार गेंद मेरे पास ही आएगी, बस इसी पोस्चर से होता है, और तब वो जस्टिस करता है, और खिलाड़ी बड़े खामोश होते हैं। अंपायर्स, कमेंटेटर बकबक करता रहता है, अंपायर्स तो आपस में भी बात नहीं करते, हार्डली, मुश्किल से किसी खिलाड़ी से भी वो बात नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत बड़े निर्णय लेते हैं, और उससे दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। और वो कहलाता है कि मेंटल, मतलब आप जब भी आओ क्लास के लिए, एक बार हर चीज को रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद क्लास की, और आप फ्री भी बैठे हैं, आप सोचते रहो, जितना सोचोगे उतना वो आपके ब्रेन में, मतलब इंग्लिश को आपको आदत बनानी है। ठीक है, आपको कब से बता दिया कि 80% इंग्लिश के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अभी तक आपको बिल्कुल सबको एक को क्रिया का क्या रूप होगा, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा वर्ब का फॉर्म काम करेगा, एक को मालूम है। लेकिन 3 दिन से पूछा, तीनों फेल हो गया, कुछ एक हिस्सा सही बोल रहे से तुलना सही हो जाएगा भाई आपका सही, एक वर्ड उसको सही चले। और ये तो अभी हम बात सिर्फ
हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म की कर रहे हैं, फिर अभी तो आर्टिकल भी आना है, अभी तो प्रीपोजिशन भी आना है, उनको भी संभालना है, वर्ड ऑर्डर भी संभालना है। इतना आसान तो नहीं है सेंटेंस, अच्छा काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो अच्छे तरीके से वर्क करके आइएगा सब, किसी से भी चूकना होना चाहिए इससे पहले कि कल आप, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस पे जाएंगे। ठीक, मैं आपका टेस्ट इस प्रकार से लूंगा तो फिर बिल्कुल आप साफ सुथरे नजर आइएगा। ठीक है, बात हो चुकी है, आप अपना खुद एक टेबल बना लीजिए। ये टेंस का नाम है, क्रिया का ये रूप है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये रूप। टेंस का नाम सिर्फ एक नॉलेज है, टेंस का नाम ना भी मालूम तो हम तो केवल क्रिया के परिवर्तित रूप से हेल्पिंग वर्ब को फॉर्म करते हैं। मतलब अगर हमको दिख रहा है कि चुका चुकी के बाद है वो, तो ऐसा के साथ V3 आएगा, ये हमारा मसला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा कोई मसला है ही नहीं, वो तो नाम है। और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो चुका चुकी के बाद है वो को भी हटा देना, केवल हैज़ V3 पर ही अपनी सोच बना देना, तो तभी तो बहुत सारी चीज़ों को बोलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात आती है बेस। अगर आपके पास बेस ही नहीं है तो आगे आपको बढ़ने का हक ही नहीं है। और बेस की हम यहाँ पर ज़्यादा बात करते हैं, और इसलिए हमारे जब हम बेस को तैयार करते हैं तो कई बार चीज़ें बड़ी उबाऊ लगती है, क्योंकि एक हमारा नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हमको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, हर चीज़ की चाहत बहुत जल्दी है, लेकिन चीज़ जल्दी नहीं मिलेगी। जिस चीज़ के लिए जितना वक्त लगेगा, हर चीज़ का वक्त टाइम उतना वक्त लगेगा ही। तो if you really want to have a good English, ठीक है, then understand things, whatever I am sharing with you. And the English that you are dreaming of, you are thinking of, that you are expecting, it will take time to work. और आपकी इंग्लिश आपके पास है, आपकी इंग्लिश मेरे पास कतई नहीं। इतना भी आप समझिए कि आपकी इंग्लिश तो आपके पास है, आपकी इंग्लिश मेरे पास नहीं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। हम बोले कि नल पानी देता है, बीच में से पाइप काट दो, चालू करो ना, कुछ ना आएगा। तो नल ने थोड़ी ना दिया पानी, नल तो उसका केवल एक माध्यम, उस पानी का स्रोत तो कहीं और था। तो मैं आपकी इंग्लिश का स्रोत नहीं हूँ, मैं तो आपकी इंग्लिश का माध्यम हूँ। आपकी इंग्लिश आपके पास, मैं आपकी इंग्लिश निकालता हूँ अपने तरीके से, और जो हमारी खास इंग्लिश मिलेगी वो हमको रूल्स। लेकिन अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिव वॉइस का ज़रा अच्छा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसमें 80% इंग्लिश है, थोड़ा सा वक्त दे लेते हैं हम इसको। उसके बाद पैसिव वॉइस हमारा 3 दिन 4 दिन का है, ज़्यादा छोटा है। और पैसिव वॉइस में हमारे पास 40 सेंटेंस है, और वो 40 सेंटेंस में हमारे पास 5% इंग्लिश है, और उसकी प्रैक्टिस 2 मिनट में होती है। तो 3 इधर जोड़ लो और 2 उधर, 5। ठीक है, तो कितने सेंटेंस हो जाएंगे? 130 सेंटेंस हो जाएंगे पैसिव वॉइस से। 130 सेंटेंस, 95% इंग्लिश, 5 मिनट की। हाँ, फिर उसके बाद रूल पे हम समय नहीं बात करते, रूल में बहुत अलग है। अगर हम 80 रूल की बात कर रहे हैं तो 80 प्रकार के सेंटेंस और सबके ट्रैक अलग अलग हैं। और इंपॉर्टेंट इंग्लिश में बहुत रूल्स को अगर आपको समझना है तो टू बी टू हैव एक्टिव पैसिव बेदाग होना चाहिए। मतलब एक भी सेंटेंस आपका मिस ना, इस लेवल पे आपको चले, तब फिर आप रूल्स को बहुत इजीली करें। रूल्स हैं बहुत डिफिकल्ट, लेकिन पूरे रूल्स में केवल एक नोट डलता है, केवल एक नोट। मतलब बस एक गलती की आपके पास है, उसके बाद आप गलती नहीं कर सकते। और रूल्स में हमको बहुत कुछ, वहाँ पर हमको कंजंक्शंस भी मिलेंगे, वहाँ पर हमको मॉडल्स भी मिलेंगे, वहाँ पर हमको क्लॉजेस भी मिलेंगे, वहाँ पर हमको पार्टिसिपल भी मिलेंगे, वहाँ पर हमको नरेशन भी मिलेगा। ये सब टॉपिक हाई टॉपिक। वहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी मिलेंगे, वहाँ पर हमको कंपाउंड सेंटेंस भी मिलेंगे, वहाँ पर हमको कंडीशनल सेंटेंस भी मिलेंगे।
जो ग्रामर के भी जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं वो सब हम इसमें छिपे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा काम करके आइएगा। सर टेस्ट पे बनाना है जो हाँ। 12 सेंटेंस जो टेस्ट पे बनाना है कल याद करके आना। हाँ, आपको कैसे याद करना है भाई, पहले तो नाम प्रेजेंट डेफिनेट वो तो केवल नाम है ना। आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई ये प्रेजेंट डेफिनेट मतलब क्रिया में तातीती अगर है वो इसकी पहचान रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुझे अपने सेंटेंस में लाना है। एक गाइडलाइन है क्रिया के अंत में तातीती आकर था, क्रिया के अंत में आई आई आकर था, क्रिया के अंत में आई ये पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, वो नाम है लेकिन वो भी नॉलेज में हो आपकी। तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड और वर्ब का फर्स्ट और सेकंड, अफर्मेटिव और हु में सेकंड फॉर्म आएगा, बाकी में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट नाम है केवल, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्रिया के अंत में गागी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेदाग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस नाम है केवल, इंपॉर्टेंट क्रिया के बाद रहा रही रहे आकर है हूं इस जमार के साथ भी। पास्ट कंटीन्यूअस केवल नाम है, इंपॉर्टेंट क्रिया के बाद रहा रही रहे आकर था थी वॉजवर के साथ भी। फ्यूचर कंटीन्यूअस नाम है, इंपॉर्टेंट क्रिया के बाद रहा रही रहे आकर होगा होगी होंगे तो विल भी शैल भी के साथ भी रहेंगे। ये विल शैल वालों को जरा देखना अच्छे से, बाकी तो शायद पकड़ में आ जाएंगे लेकिन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि विल शैल हर उसमें ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चुका चुकी चुके आकर है भी वो आ ई एक अक्षर है। हेल्पिंग वर्ब हैज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, क्रिया के बाद चुका चुकी चुके आकर था थी। हेल्पिंग वर्ब हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्रिया के बाद चुका चुकी चुके आकर होगा होगी होंगे, क्रिया के अंत में आ ई आई आकर होगा होगी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नाम है, क्रिया के बाद रहा रहे आकर है वो से शब्द समय के साथ। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नाम है, क्रिया के बाद रहा रहे आकर था थी से शब्द समय के साथ, हैड बीन के साथ भी रहना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नाम है, क्रिया के बाद रहा रहे आकर होगा होंगे से शब्द समय के साथ, विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ। फिर उसके बाद अगर डू डज है पहला टेंस में ऑर्डर में, तो डज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शीट, डू प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू। डिड तो अकेला है, विल शैल बी वेल, शैल और विल सामान्यतः शैल आई और बी के साथ, लेकिन अनिवार्यता निश्चित की स्थिति में आई और बी के साथ विल, बाकी सबके साथ विल। उसके बाद आती है जमार, इसका यूज ग्रुप ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शीट, एम का यूज आई और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट ही यू। फिर आता है वॉज वर्ब, वॉज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शीट और आई, ग्रुप ए और आई, प्लूरल नंबर वी यू दे के साथ में वर्ब। फिर आता है हैज ग्रुप ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही शीट, हैव ग्रुप ई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। ये भी आपको याद है, जब लास्ट टाइम हम क्वेश्चन कर रहे थे तो आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, आपका सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब मैच नहीं कर रहा है क्योंकि आपको वो याद नहीं है। और ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, पहले याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर ये हैबिट में आ जाएंगे तो फिर ये अपने आप काम। ये बात एक एग्जांपल देनी चाहिए आपको, भाई हमने बाइक चलाना सीखी, जब हम बाइक चलाना सीखी तो हमको एक फंक्शनिंग उसकी बता दी गई, क्लच को ऐसे यूज करते हैं, गियर को ऐसे यूज करते हैं, ब्रेक को ऐसे यूज करते हैं। और जब हम सीख रहे थे तो हम हर फंक्शन को सोच रहे थे, क्लच को कैसे दबाना है, गियर को कैसे चेंज करना है, पूरा उसका फोकस बना हुआ। और इसलिए जब कभी भी व्यक्ति बाइक चलाना सीखता है तो क्राउडेड सड़क पे बाइक चलाना नहीं सीखता है, एकांत ग्राउंड में। और अगर कोई बाइक चलाना सीख रहा हो और उसके बाजू से उसका भाई भी निकल जाए तो उसको पता ना चले मेरा भाई निकल गया, वो तो उलझा पड़ा है क्लच और गियर में, अब ये यूज करना वो यूज करना। लेकिन जब करता रहता है और एक बार उसकी प्रैक्टिस में आ जाता है, उसकी आदत में आ जाता है, उसके बाद तो बाइक चलाता थोड़ी ना है, फिर तो बाइक ठीक है। वैसे इंग्लिश भी है हमारा,
भाई पहले हम इंग्लिश के पीछे जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो इंग्लिश हमारी पीछे, लेकिन एक जर्नी है, ये सफर है। और जो भी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उस पर आपका ध्यान बने रहना बहुत जरूरी होता है, और आपका प्रेजेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो कल आप एक 12 टेंस क्रिया के परिवर्तित रूप से हेल्पिंग वर्ब वर्ब के फॉर्म बाय हार्ट करके आएंगे, फिर जरा 2-3 दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर आपको जरा बातचीत के लिए बोल देंगे, आप थोड़ा हमारे पास माध्यम बन जाएगा बातचीत करने। Thank you.